रूल ऑफ 10,000 आवर्स, 10,000 घंटों का नियम। भारत में आज जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है उसका नाम है गंवारपना। इफ यू कैन फॉलो द रूल ऑफ 10,000 यू आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट पर्सन। रोनाल्डो एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि मैं आपको देता हूँ कि ये रेसिपीज है जो मैं खाता हूँ, ये एक्सरसाइज है जो मैं करता हूँ, इस तरीके से मैं सोता हूँ, ये मेरे सप्लीमेंट्स है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा वर्कआउट है, ये मेरा डेली रूटीन है। माँ बाप के ढंग से बात होना करते तुमसे, बदतमीजी से भी बात करते 90% टाइम। भला चाह रहे हैं थोड़ा सा। जिसको रैंक चाहिए उसको 10 से 12 घंटे अल्ट्रा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ सकता तो मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। भारत में आज जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है उसका नाम है गंवारपना। ये भारत में ट्रेंडिंग पर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सबसे ज्यादा यंग कंट्री है तो कुछ निहाल करेगा, लेकिन भारतीयों ने लास्ट में ये सीखा है कि कौन कितना गंवार हो सकता है। ये देख रहे हैं बस अब। तुम्हारे में से कितने लोग रोज 6 घंटे पढ़ते हैं? रोज 6 घंटे पढ़ने वाले ढंग से हाथ खड़े करो। 10 घंटे पढ़ने वाले एक भी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये कि किसी का भी टॉप 100 में रैंक नहीं आएगा ऑफलाइन में। 10 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती है रोज। क्या पढ़े? तो भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है ज़्यादा पढ़ने से। पेपर सॉल्व कर लिया एक, सर जब टेस्ट देंगे तब टेस्ट लेंगे, हमें क्या मतलब है। जैसे पंचायतें करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा फिर। 10 घंटे अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है। एक बहुत फेमस रूल है, रूल ऑफ 10,000 आवर्स। रूल ऑफ 10,000 आवर्स, 10,000 घंटों का नियम। ये मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के टाइम पे पढ़ा था, ये एक किताब में, रूल ऑफ 10,000 आवर्स। ये कहता है कि इस दुनिया में जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं जो अपने काम में सुपर एक्सीलेंट हैं, ऐसे लोग जिनको रिजेक्ट करना असंभव है उनके प्रोफेशन में, वो रूल ऑफ 10,000 आवर्स को फॉलो करते हैं। मतलब एक्सीलेंस लाने की शर्त है रूल ऑफ 10,000 आवर्स। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी काम में अगर 10,000 घंटे दे देते हैं तो आपका उस काम में एक्सीलेंट बनना तय है। अब 10,000 घंटों का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान साल में हर दिन 10 घंटे मेहनत करता है तो तकरीबन तकरीबन 3,000 घंटे होते हैं या 3,500 घंटे होते हैं। यानी कि 3 साल 10 घंटे मेहनत करने पर ये रूल ऑफ 10,000 कंप्लीट होता है, या 6 साल 5 घंटे, या फिर उससे भी कम करना है तो 12 साल रोज 2.5 घंटे की प्रैक्टिस से रूल ऑफ एक्सीलेंस कंप्लीट होता है। चाहे वो आप फिर स्विमिंग में हो, चाहे आप गिटारिस्ट हो, डांसर हो, स्पीकर हो, किसी भी प्रोफेशन में आप हो। इफ यू कैन फॉलो द रूल ऑफ 10,000 यू आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट पर्सन। हालांकि सिलेक्शन के लिए रूल ऑफ 10,000 की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन एक्सीलेंट लोगों का नहीं होता है। मतलब सिलेक्शन के लिए एक्सीलेंट बनने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना बहुत भारी प्रोसेस नहीं है, वो नॉर्मल लोगों का हो जाता है। एक्सीलेंट लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, दुनिया उनको जान पाती है, उनके आसपास के एरिया के आगे के भी लोग उनको जानते हैं। कईयों को पूरा देश जानता है, कईयों को पूरा वर्ल्ड भी जानता है। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ रूल ऑफ 1000 की जरूरत होती है। एक्सट्रीम केस बता रहा हूं। अब रूल ऑफ 1000 का मतलब यह है कि अगर किसी साल में 365 दिन है, हालांकि आपको इतने दिन नहीं मिलते, इफेक्टिवली देखा जाए तो आपको तकरीबन तकरीबन 200 दिन ही मिलते हैं। अगर आप इफेक्टिवली चेक करते हैं, काउंसलिंग एग्जाम डिफरेंस आप चेक करोगे तो लास्ट में निकल गए। अब इसमें 200 दिन किसी को मिल रहे हैं तो कम से कम 5 घंटे की पढ़ाई तो मस्ट है। ये तो वो है जो आपको एक नॉर्मल रेंज में लेके आएगी कि भाई नाउ यू आर एबल टू compete with the
गुड क्वालिटी ऑफ माइंड। और फिर अगर आपको रैंक चाहिए तो सीधी सी बात है, इसको आप जितना बढ़ाओगे, डेज तो कांस्टेंट ही है, इसी को चेंज करना पड़ेगा, इसी को बढ़ाना पड़ेगा। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, इट्स योर चॉइस। मारवाड़ी में कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना शक्कर उतना मीठा होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, जितना एफर्ट उतना रिजल्ट। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है पूरे संसार में। एफर्ट यू पुट, रिजल्ट यू गेट आउट। जितनी करंट जाती है उतनी करंट बाहर आती, जितना एफर्ट लगाते हो उतना परिणाम आता है। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हम 5 घंटे ही पढ़ेंगे, रिजल्ट हमको 12 घंटे वाला चाहिए, तो आप 5 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा मेमोराइजेशन करो, पूरा डेडिकेट हो गए। क्योंकि 1 घंटा मेमोराइजेशन मतलब 5 घंटे की पढ़ाई, कम से कम बता रहा हूं मैं। 1 घंटा मेमोराइजेशन यानी कि 5 घंटे की पढ़ाई। और तुम 2 महीने करो, 3 महीने करो, तुम ये फील करोगे कि तुम्हारा दिमागी स्तर अलग लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी लोग नहीं कर पाए, क्योंकि आसान नहीं है ये। रोनाल्डो एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि मैं आपको देता हूं कि ये रेसिपीज है जो मैं खाता हूं, ये एक्सरसाइज है जो मैं करता हूं, इस तरीके से मैं सोता हूं, ये मेरे सप्लीमेंट्स है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा वर्कआउट है, ये मेरा डेली रूटीन है। चलो बना दो किसी और को रोनाल्डो। कोई नहीं बन सकता, क्योंकि वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन नहीं है। टाइम टेबल रूटीन तो हर जगह बिखरे पड़े हैं, लेकिन आपको अपने एंथुजियाज्म को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को समेटना पड़ेगा। आप समेटने में लगे हुए हो रिसोर्सेज, जबकि समेटना है आपको अपने आप को, ताकि आप फोकस कर पाओ, कंसंट्रेट कर पाओ। आप समेटने में लगे हो कि कौन सी बुक बढ़िया है, जबकि सच्चाई ये है कि आपको अपनी एकाग्रता को समेटने की जरूरत है, जो हर तरफ फैली हुई है। तो इट्स अप टू यू नाउ। मैं आपको बता चुका हूं ये एक्सीलेंस का है, मतलब ये दिस इज बियॉन्ड द सिलेक्शन। और इस दुनिया में जितने फेमस लोग हैं, जितने लोग आप जानते हो, वो रूल ऑफ 10,000 आर से ही बने हुए हैं। यू बिलीव मी और नॉट। किसी भी काम में 10,000 घंटे आपको देने पड़ते हैं, और कितनी शिद्दत से आपने उस काम को फॉलो किया वो एक अलग एस्पेक्ट है। रूल ऑफ 10,000 आवर्स विदाउट डिस्टर्बेंस। मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता सकता हूँ, इनपुट दे सकता हूँ। मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले मैंने वो सब कुछ कर लिया है जो आप लोग अभी करने की ज़रूरत है। और उसके बाद इट्स अप टू यू। मैं हर रोज़ आपको रिवाइज कराता हूँ, हर रोज़ आपसे पूछता हूँ सवाल, हर रोज़ आप पे गुस्सा हो जाता हूँ, हर रोज़ आपसे लड़ लेता हूँ कई बार तो, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। अब कई लोग इन चीज़ों को नेगेटिव फॉर्मेट में ले जाते हैं कि सर ने हमको डांट दिया है, तो भाई जो डांट रहा है वो तो भला चाहता है। अब पड़ोस वाले अंकल कभी कभार तुमसे पूछ लेंगे, अरे बेटा कैसे, बहुत टाइम बाद में दिखे हो, तुम्हारी बहुत याद आती है, लो ये छोटी गोल्ड फ्लेक का पैकेट लेके आ जाओ। ये प्रेम से बात कर रहा है, वो काम बताएगा, उसको अपना काम निकलवाना है। जो गुस्से में है उसको तुम्हारा काम निकलवाना है, तुम्हारा जीवन ठीक करना है। माँ बाप कभी ढंग से बात थोड़ा ना करते तुमसे, बदतमीजी से ही बात करते 90% टाइम तो। भला चाह रहे हैं थोड़ा सा तुम्हारा। हाँ, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो, पर भला तो चाह रहे हैं। जिसको रैंक चाहिए उसको 10 से 12 घंटे अल्ट्रा फोकस होके पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ सकता तो मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है जीवन का, इससे बड़ा फैक्टर नहीं है। स्टेबिलिटी बोल सकते हो, और लाइफ में इसको आप बैलेंस बोल सकते हो, लाइफ में और स्पोर्ट्स में। अब सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट में सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन है बैलेंस, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है, तो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो उसका बैलेंस हमेशा बेटर रहता है इन कंपेयर टू द दोज प्लेयर जिनकी हाइट ज्यादा है।
तो आपकी जेनेटिक्स बहुत मैटर करती है। और हर गेम में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका हेड कितना स्टेबल है, आपकी आइज कितनी स्टेबल है, और आपका कंसंट्रेशन कितना स्टेबल है, आपके थॉट्स कितने रुके हुए हैं। भागते रहेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी 10,000 साल काट के भी कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, अगर तुम्हारा थॉट स्टेबल नहीं है, कंसंट्रेशन फोकस नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। 10,000 साल में भी कुछ नहीं कर पाओगे। और कंसंट्रेशन बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल में हो चाहे यहाँ पर हो। दैट इज अल्टीमेट गोल। इंसान हमेशा पछतावे में फोकस्ड होके बैठता है। और पछतावा आया क्यों? क्योंकि वो जब उसको फोकस होना था तब वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो अभी आपके पास में मौका है, जब परिणाम आएगा तो हो सकता है वो आपके लिए धोखा हो, और आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में आपको मौके बहुत कम मिले। एक अभी मिला हुआ है, और धोखे हर साल मिले, देख लेना, हर साल मिलेंगे। ये भी एक मौका मिला हो बहुत बड़ा, जिसकी तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुम ब्लॉगर बने बैठे हो। दिस इज अ चांस फॉर यू। हमारी जिंदगी में जो हमारे हाथ में होता है ना, हम उसी की वैल्यू नहीं करते बस। और सचिन तेंदुलकर से यही बात आप एक सीख सकते हो। ही यूज टू टेल वन थिंग, कि जिंदगी में अगर कोई चीज आपको आती हो, आप उसमें स्किल्ड हो, तो दोनों हाथों से उस चीज में जुट जाओ, मेहनत करो। लेकिन इंसान वो नहीं करता है। अब आपको मौका मिला हुआ है, घर वालों ने आपको चांस दिया है, पैसे दिए हैं, ढंग की जगह भेज दिया है, ढंग की जगह भेज दिया है, और फिर भी तुम गंवार हो तो तुम हो। कुछ लोग बेचारे पैसे देने के बाद भी, मौका देने के बाद भी सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे, जहां उनके पास वो लोग ही नहीं होंगे जो उनको सिखा पाए, तो उनका साल खराब हो जाएगा। तो हमारी बॉडी को भी स्टेबल रखना है, और कंसंट्रेशन को भी, क्योंकि परिणाम वहीं से आना है। ये बहुत तय बात है। मतलब जब तक लेंस सारी किरणों को फोकस नहीं करता है, तब तक कागज नहीं चलता है। वैसे आप चुप होके, स्टेबल होके नहीं बैठोगे क्लास में, तो आपकी पूरी एनर्जी इस काम में नहीं लग सकती। दुनिया में इट इज 20% वर्बल लैंग्वेज, 80% इज बॉडी लैंग्वेज। एंड आई कैन मेक द डिफरेंस इन दिस। मैं आपको बताता हूँ कैसे दो चीज़ें डिफरेंस पैदा करती है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही। वर्ड सेम रहेंगे, आई लव यू, आई लव यू लॉट, डिफरेंस पता चलेगा, शब्द वही थे। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये फोकस से आती है, ऐसे नहीं आ सकती। तुम लोग गंवारों की तरह हिलते डुलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इट्स ए प्योर प्रैक्टिस गेम, प्योर प्रैक्टिस गेम। तुमको अगर ये गलतफहमी है कि मेहनत सिर्फ अखाड़े में जाके होती है, हरियाणा वाले लोग अखाड़े में जाके मेहनत करते हैं और हमको कोई मेहनत नहीं करनी, तो भाई तुमको 10 गुना मेहनत करनी है उनके कंपैरिजन में, फोकस्ड होके करनी। If your body is moving continuously, your thoughts are going somewhere else, you will reach nowhere, that's for sure। क्योंकि थॉट्स आपको लेके जाएंगे वहां पर। आप कैब करके नहीं जा सकते डेस्टिनेशन पे, कि रैपिडो बुक कर लेते हैं, ओला तो लेट आएगी अभी, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ प्योर थॉट गेम।